प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रह चुके दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से पूरे ही देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली। आपको बता दें, बीते लंबे वक्त से वह बीमार चल रहे थे। 26 सितंबर के दिन उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यूरिन इन्फेक्शन और किडनी की समस्या से वह जूझ रहे थे, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल और बीपी लो हुआ, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन हालत में सुधार न मिलने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सीसीयू में भी शिफ्ट किया। CRRT के जरिए उनका इलाज किया गया और साथ ही साथ लाइफ सेविंग मेडिसिन भी दी गई, लेकिन दुआएं और दवाएं बिल्कुल भी काम ना आ सकी और मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 11 अक्टूबर के दिन उनके पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया और अब 21 अक्टूबर के दिन मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन किया जाएगा। पूरे ही यूपी में अब राजकीय शोक मनाया जा रहा है और ऐसे में मुलायम सिंह यादव का पूरा ही परिवार शोक में डूबा हुआ है, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अब सपा प्रमुख और नेताजी के बेटे अखिलेश यादव के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं, वहीं दूसरी ही तरफ यादव परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाना है अखिलेश यादव को। वहीं तीसरी बड़ी चुनौती यहाँ पर है मैनपुरी की सीट। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ये सीट खाली है। कहा जाता है कि मुलायम की मैनपुरी या फिर मैनपुरी के मुलायम। इस सीट से लोकसभा उपचुनाव में कई बार जीत हासिल की मुलायम सिंह यादव ने, कई बार वह सांसद रहे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि उनके गुजर जाने के बाद आखिरकार यहाँ पर इस सीट पर किसे बिठाया जा सकता है, किससे यहाँ पर चुनाव लड़वाए जा सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर कई नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन इस सियासी समीकरणों के बीच हम आपको बताना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में। अपर्णा बिष्ट यादव जो यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। वह बीते लंबे वक्त से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहती थी और आज वह बीजेपी की नेत्री हैं। लेकिन नेताजी के गुजर जाने के बाद क्या अब अपर्णा बिष्ट यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? क्या अखिलेश यादव उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? अपनी पत्नी डिंपल यादव को छोड़कर क्या यहाँ पर अपर्णा यादव को वह आगे रखेंगे? कुछ सियासी समीकरण बन रहे हैं जिस पर गौर करना चाहेंगे और आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, अखिलेश यादव के सामने अब कई बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद मैनपुरी की सीट खाली पड़ी हुई है और आने वाले 6 महीनों में अब उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मैनपुरी से मैदान में किसे उतारा जाएगा? मैनपुरी के लिए मुलायम का उत्तराधिकारी चुनना आखिरकार यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए आसान हो पाएगा या फिर नहीं? आपको बता दें कि अखिलेश यादव के सामने इस वक्त तमाम ऑप्शंस हैं। जी हाँ, 6 महीने के अंदर फिर उपचुनाव के रास्ते खुल गए हैं और सवाल ये है कि आखिरकार मैनपुरी से सियासी वारिस कौन होगा। दरअसल आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश इस वक्त करहल सीट से विधायक हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैनपुरी में मुलायम की विरासत संभालना चाहते हैं वह, तो दोनों ही पद उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पर हैं धर्मेंद्र यादव, तीसरे नंबर पर हैं उनके पौत्र तेज प्रताप यादव और वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि शिवपाल सिंह यादव जो अपनी इच्छा को जाहिर किए हैं कि अगर जिम्मेदारियां मिलेंगी तो वह उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और इससे पहले वह मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा को भी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए अपर्णा वापस लौटती हैं समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपर्णा को आगे कर सकते हैं, क्योंकि अपर्णा के समर्थक अब काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। बीजेपी में जब से वह गई हैं तब से चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर डिंपल यादव को मैदान में नहीं उतारा जाता है, अगर अपर्णा बिष्ट यादव को मैदान में उतारा जाता है, तो वाकई में सियासी समीकरण कुछ और ही बनते हुए नजर आएंगे। मालूम हो कि साल 1990
नवासी से लेकर लोकसभा चुनाव तक मुलायम सिंह या उनके चुने हुए प्रत्याशियों को अब तक कोई भी शिकस्त नहीं दे सका है। 1996 में मैनपुरी से ही जीत हासिल की मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार में वह रक्षा मंत्री भी बने और साल 2019 में आखिरी बार मैनपुरी सीट से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत भी हासिल की और वह मैनपुरी सीट से सांसद भी रहे और इसी के साथ साथ उन्होंने लगातार जीत हासिल की। ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अगर यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी तरफ से किसी को भी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारते हैं तो यहाँ पर अब सियासी समीकरण ये बनता है, दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद अपर्णा बिष्ट यादव को उतारा जा सकता है जिससे कि वह सपा को टक्कर दे सकती है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव यहाँ पर पहले से ही कोई बड़ा दाव खेल लेते हैं, अपर्णा को अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वापसी के लिए बुलाते हैं तो वाकई में वह मैनपुरी से शायद अपर्णा को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अपर्णा को अब तक बीजेपी में कोई भी बड़ा पद नहीं मिला है, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है जब से वह बीजेपी में शामिल हुई है। तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की खातिर अपर्णा बिष्ट यादव शायद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती है। ऐसे सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल देखा जाए तो कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।